तो तालिबान का पाकिस्तान को अल्टीमेटम कि भारत के तर्ज पर अफगान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी। कुनार नदी पर बांध बनाने की तैयारी चल रही है। अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर नए बांध बनाने की योजना का ऐलान किया है, जिससे पाकिस्तान में पानी के प्रभाव पर रोक लग सकती है। यानी भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान का पानी रोकने की घोषणा कर दी है, जिससे पड़ोसी देश में पानी की गंभीर किल्लत शुरू हो सकती है। तालिबान की घोषणा ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान पहले ही भारत के सिंधु नदी जल समझौते रोके जाने के बाद बिलबिला रहा है और अब अफगानिस्तान का ये कदम पाकिस्तान की मुश्किलें दूसरे मोर्चे पर भी बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि कुनार नदी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये नदी पाकिस्तान के चित्राल क्षेत्र से निकलती है, अफगानिस्तान से होकर करीब 300 मील बहती है और फिर दोबारा पाकिस्तान लौटकर काबुल नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान इस नदी के पानी का इस्तेमाल खैबर पख्तूनख्वा में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए करता है। तालिबान की घोषणा के बाद अगर वाकई बांध बनाने का काम शुरू होता है तो पाकिस्तान के लिए इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो तालिबान का पाकिस्तान को अल्टीमेटम और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, ये देखिए एक बार फिर से ये माना जाए कि जो पाकिस्तान है उसके लिए पानी की समस्या खड़ी हो सकती है और अब तालिबान ने भी कह दिया है कि भारत की तर्ज पर वो भी ऐसे ही करने जा रहा है। देखिए पानी की समस्या खड़ी हो सकती नहीं है, यानी या हम ये कह सकते हैं कि पानी की समस्या पाकिस्तान के लिए खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने देखा कि जिस तरीके से भारत ने कूटनीतिक कदम उठाते हुए इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरीके से एबेंस पर डाल दिया। जो इनकी 3 नदियां, जो भारत की 3 नदियां पाकिस्तान में जाती थी, जिसमें झेलम, चेनाब और जो है वो इंडस रिवर जो थी, उसका पानी जो है वो पूरी तरीके से रोक दिया और उसको डाइवर्ट करने की तैयारी जो है वो लगातार भारत सरकार की तरफ से चल रही है। इसी बीच में अफगानिस्तान ने भी अल्टीमेटम जो है वो पाकिस्तान को दे दिया है। कुनार नदी एक ऐसी नदी है जो अफगानिस्तान से होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आता है और खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ में जो पेशावर का इलाका है वहां पर भी बड़े पैमाने पर सिंचाई का काम जो है वो इसी नदी के पानी से किया जाता है। और अब जिस तरीके से वहां पर उस कुनार नदी पर अफगानिस्तान जो है वो डैम बनाने की तैयारी कर रहा है, हालांकि इस डैम बनाने की तैयारी जो है वो 2023 में शुरुआत इसकी हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से उनके मैत्रीपूर्ण रिश्ते दोनों देशों के रहे थे पिछले इतिहास में, तो इस पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिखाई गई थी और ये नहीं कहा गया था कि पानी रोका जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो चुके हैं, जो काबुल पर आतंकी एयर स्ट्राइक किया गया या फिर पाक्टिका के इलाके में जो एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद दोनों देशों के बीच में भिड़ंत हुई है, अब सीजफायर चल रहा है। तो ऐसे में अब अफगानिस्तान भी अपने जो उनका जो पानी है जिस जिस इलाके से पाकिस्तान को आता है वहां पर वो डैम बनाकर वहां से सिंचाई अपने इलाके में किस तरीके से होगा उसके बारे में सोच रहा है, बिजली की किस तरीके से आपूर्ति होगी उसके बारे में सोच सकता है। और इसको लेकर अगर हम ये देखें तो अफगानिस्तान के एक बड़े नेता हैं हबीबुल्लाह अंखुजादा, इन्होंने बाकायदा अब इंजीनियरिंग विंग को यह आदेश भी दे दिया है कि अब आप सारी तैयारियां जो हैं वो कुनार नदी पर डैम बनाने को लेकर शुरू कर दीजिए और एक बार डैम बन जाएगा तो फिर अफगानिस्तान उस पानी का इस्तेमाल अपने तरीके से कर पाएगा और पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए मोहताज हो जाएगा। एक तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी एबेंस पर पड़ी हुई, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान से जो पानी आ रहा था वो भी रुक जाएगा, तो समझिए पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ जाएगी। जो इंडस वाटर है वो पंजाब प्रांत को पानी देता था, पीओके से होते हुए पानी पंजाब प्रांत में आता था। यहां पर सिंचाई जो है वो 80% इन्हीं 3 नदियों पर जो भारत से होकर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जिसका पानी पाकिस्तान को मिलता था उस पर जो है उसका अब गहरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें जो खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर का इलाका जहां पर कुनार नदी से पानी की इस्तेमाल करके सिंचाई की जाती थी, फसल उगाई जाती थी, तो वो भी अगर पानी रुक गया तो न केवल पानी के लिए मोहताज हो जाएगा बल्कि वहां पर कृषि पूरी तरीके से ठप हो जाएगी और पाकिस्तान खाने के एक एक दाने के लिए जो है वो दूसरे देश पर आश्रित हो जाएगा। और ये भविष्य में की तस्वीरें जो अगर आप देखेंगे, इस समय जो 700 रुपए किलो वहां पर टमाटर मिल रहा है और ये वजह यही है कि अफगानिस्तान से उन्होंने जो है वो अपने रिश्ते खराब कर लिए। भारत के साथ रिश्ते पहले से ही खराब थे, तो अफगानिस्तान से जो टमाटर आता था वो भी रुक गया है, भारत कोई सप्लाई दे नहीं रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो टमाटर की उपज होती थी वो सारी बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है, तो वहां पर सप्लाई और डिमांड में बहुत ज्यादा गैप देखने को मिल रहा है और ऐसे में महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि प्याज पर जो है वो मारामारी शुरू हो जाएगी और पाकिस्तान की बिरयानी की प्लेट से प्याज भी नदारत हो जाएगा। तो ये एक बड़ा कैनवस अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप में पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की जो सेना की जो कार्रवाई रही है, जिस तरीके से उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते डेवलप किए हैं, उसका खामियाजा पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अमन, इतना होने के बाद भी क्या पाकिस्तान सुधरने को तैयार
तैयार नहीं है, सबक लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि भुखमरी के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं। देखिए, निश्चित रूप में पाकिस्तान सिर्फ दिखावा करता है। जिस तरह से अभी तहरीक लेबाक पाकिस्तान के ऊपर आतंकी संगठन का एक इल्जाम लगाकर उनको ये कह कर कि कट्टरपंथी आतंकी संगठन की गतिविधियों में ये पार्टी जो है वो शामिल रही है, उनको बैन, उन पर जो है वो पाकिस्तान की फेडरल सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उनमें बैन लगा दिया गया। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, लश्कर तोयबा अभी वहाँ पर खुलेआम से जो है वो ऑपरेट कर रही है, जैश ए मोहम्मद ऑपरेट कर रही है, हिजबुल मुजाहिदीन, जिनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना का पूरा संरक्षण मिल रखा हुआ है, उनकी तरफ से फंडिंग उनको मिलता है। सैयद सलाउद्दीन कश्मीर घाटी से भागकर पीओके में जाकर छुपकर बैठा हुआ है, वहां पर उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिज्म के चक्कर में पाकिस्तान इस समय फंस चुका है। अब ऐसी अवस्था बन चुकी है पाकिस्तान की, ना तो वो निगल सकता है, ना तो वो उसको उगल सकता है, और इसका खामियाजा निश्चित रूप में पाकिस्तान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और लगातार हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जिस तरीके से हर बार हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कूप होता है, यानी कि सत्ता परिवर्तन होती है या सत्ता का तख्ता पलट होता है, तो वो पाकिस्तान की सेना करती है। लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो विद्रोह करेगी और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम जो है वो पाकिस्तान की सरकार जनता करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की जनता का सब्र का पैमाना जो है वो पूरी तरीके से भर चुका है और वो छलकना शुरू हो चुका है, और अब वो उसमें एक विस्फोट होना बाकी है। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से श्रीलंका में हुआ, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हुआ, अगला निशाना जो है वो पाकिस्तान बन सकता है। इस तरीके से जो अपने ही घर के विरोध प्रदर्शन की आग में जलता हुआ नजर आएगा। तो जो हालात हैं वो बहुत बद से बदतर हैं, और किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो पाकिस्तान इनसे सबक लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है और आतंक से तौबा करते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ लगातार आज भी पाकिस्तान की धरती से आतंक के बीज बोए जा रहे हैं, आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, आतंकी पैदा किए जा रहे हैं और उन्हें लॉन्च किया जा रहा है भारत के खिलाफ। तो ये लगातार अगर आप देखेंगे तो यही सिलसिला अगर पाकिस्तान का जारी रहा, पिछले 35 सालों से जो जद्दोजहद पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर को हासिल करने में, आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी आप देखेंगे तो हर जगह पाकिस्तान को लताड़ मिल रही है, भारत की तरफ से करारा जवाब मिल रहा है और हर तरफ से कहीं ना कहीं कॉर्नर किया जा रहा है पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, और अब देखना होगा कि पाकिस्तान के सामने क्या कुछ हालात रहते हैं। हालांकि सुधरने वाला पाकिस्तान नहीं है, लेकिन चारों तरफ से इस वक्त पाकिस्तान घिर गया। धन्यवाद रमन इस पूरी जानकारी के लिए।